तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3 कंडीशन ऑफ वर्क, जो कि है क्या क्या है। दैट वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क का पॉजिटिव होता है, वर्क नेगेटिव होता है, वर्क जीरो भी होता है। वर्क जीरो मतलब हमने कोई वर्क नहीं किया। इज इट पॉसिबल? हाँ, ये पॉसिबल साइंस में है। तो इसको डिस्कस हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। बस इतना ही रखेंगे आज के इस वीडियो में। हाँ, तो वर्क डन मैं इधर लिख रही हूँ, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला कंडीशन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जीरो वाला, उसके बाद निगेटिव वाले कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव कब होता है? एक वर्क पॉजिटिव कब होता है? हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी एक बॉक्स है, मैं वही पुराना एग्जांपल ले रही हूँ, कोई भी एक बॉक्स है, उस बॉक्स को एक मैन या वोमेन इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा था। तो हमने फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया है? इस डायरेक्शन में। बॉक्स मूव कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? इसी डायरेक्शन में। मतलब हमने जिस डायरेक्शन में इसको लगाया है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी मूव हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? फोर्स इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन इज पॉजिटिव कॉज फोर्स एंड मोशन इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स और मोशन क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अभी निगेटिव वाला केस पहले देखते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी सेम ये एक ब्लॉक है और ये कुछ एक ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड बहुत ही रफ है। ठीक है, अभी अगर किसी ने इसको इस साइड में फोर्स दिया, किसी ने इसको इस साइड में फोर्स दिया है, और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड उसको एक फ्रिक्शन दे रहा है, वो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है। ग्राउंड बहुत ही रफ है और रफ सरफेस में हमेशा हमारा फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए ये वर्क डन क्या हो जाएगा? हमारा निगेटिव। रीजन क्या है? फोर्स एंड मोशन ऑफ फ्रिक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, मतलब वो जो फोर्स लगा रहा है और फ्रिक्शन जो हो रहा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए ये क्या हो गया? हमारा एक निगेटिव फोर्स हो गया। इसमें एंगल कितना बनेगा? ये देखो, एक इधर जा रहा है और एक इस साइड में, मतलब पूरा ये वाला एंगल बन जाता है। तो इसमें एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और इस पर एंगल क्या होगा? एक इस साइड में जा रहा है, दूसरा भी इसी साइड में जा रहा है, मतलब पैरेलल है। और पैरेलल है तो इसमें एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। अभी जीरो वर्क डन कब होता है? यहाँ पे भी हमारा वर्क डन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, F इंटू डी ही है, F इंटू डी ही है। वर्क डन का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। अभी ऐसा है कि कोई एक मैन जो है वो एक बहुत ही भारी सा एक बॉक्स उठा के, ये भारी सा एक बॉक्स उठा के बैठा है। ठीक है, अब क्योंकि ये बॉक्स जो है, बॉक्स तो उसने इस डायरेक्शन में उठाया है, बॉक्स को उसने इस डायरेक्शन में रखा है और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा। मतलब उसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है, या फिर बोल सकते हो स्ट्रेट ऐसा है। और बॉक्स उसने किस डायरेक्शन में रखा है? इस डायरेक्शन में। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का। तो जब एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है तब वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 0। तब वर्क डन कितना हो जाता है हमारा? 0। बिकॉज क्या है? ये रेस्ट में है। मैन एट रेस्ट। मैन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और उसका जो डायरेक्शन है वो पूरा 90 डिग्री एंगल में है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं इन आवर क्लास 11
12 जहाँ पे हमारा वर्क एनर्जी पावर का एक बहुत बड़ा यूनिट है, जिसपे हमको ये जो एंगल का चक्कर है वो सब अच्छे से समझ में आता है। मैं जब 11-12 के क्लासेस लूंगी तब मैं इसको और डिटेल में पढ़ लूंगी, बता दूंगी। लेकिन क्या बोलते हैं, अभी क्लास 9 के लेवल के लिए आपको इतना जानना ही मोर देन एनफ होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा है कि पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव कब होता है। पॉजिटिव होता है जब वर्क डन का फॉर्मूला तो देखो हर एक जगह पे सेम है। सब खेल किसने खेला है, इस एंगल ने। एंगल जब 90 डिग्री होता है और बॉडी एकदम भी मूव नहीं करता है तो ये जीरो है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में ही बोला था कि वर्क डन का 2 ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो फोर्स लगना चाहिए, इस पे फोर्स तो लग रहा है। सेकंड कंडीशन क्या था कि मूवमेंट होना चाहिए, ये तो अभी मूवमेंट में है ही नहीं, इसलिए भी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जीरो है, और एक एंगल की वजह से भी ये जीरो होता है। सेकेंडली क्या है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन पॉजिटिव, और दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा वर्क डन हमारा निगेटिव। सो दैट्स, ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने जैसा नहीं था। बस इतना ही याद रखना कि वर्क डन निगेटिव कब होता है, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जब दोनों लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब वो पॉजिटिव, और जब कोई मूवमेंट ही नहीं होता तब वर्क डन एक बड़ा सा जीरो होगा, जो आप लोग अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, आप लोग अगर वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप लोग को एग्जाम में मिलने वाला है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए और वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं मेरे हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज देती हूँ, आप लोग चाहें तो वहाँ पे भी डीएम कर सकते हो कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब वीडियोस शॉर्ट एंड अच्छे लगते हैं तो ज़रूर इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। बाय बाय।